पुस्तक का नाम परिवार बने स्वर्ग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। धन पर बैठे नाग ना बने। धन निर्वाह की एक सर्वविदित आवश्यकता है, पर वह इतनी बड़ी नहीं है जिसके उन्माद में प्रगति की अन्यान्य आवश्यकताओं को पूरी तरह भुला दिया जाए। समग्र विकास ही वास्तविक विकास माना जाता है। यदि शरीर का एक अंग बहुत मोटा, बहुत फूला हुआ बन जाए तो उपलब्धि नहीं वरन बीमारी ही कहा जाएगा। धन उपयोग के लिए है। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह उस पर बैठा नाग तो नहीं बन रहा। परिवार की अर्थव्यवस्था तो ठीक हो, किंतु सदस्यों का स्वास्थ्य, स्वभाव, चिंतन, चरित्र लड़खड़ाने लगे और वे दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों के चंगुल में फंसते जाएं, तो समझना चाहिए कि संकट के बादल घिरने में देर नहीं है। परिवार को सुसंपन्न बनाने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उसकी अपेक्षा उसे सुसंस्कृत, सद्गुणी बनाने में ज़्यादा प्रयत्न किया जाए, क्योंकि यही संपदा है जो जीवन भर साथ देती है। सद्गुणी अपनों के बीच ही नहीं, परायों के बीच भी सम्मान और सहयोग प्राप्त करता है, जबकि कई बार धनवान व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार बन जाता है। परिवार को सुसंपन्न बनाने के व्यापक प्रचलन में हेरफेर होना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि इस ललक को अतिशय मात्रा में पालने का दुष्परिणाम सामने आकर ही रहेगा। जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक है उतना ही कमाया जाए, ताकि किसी को पूर्वजों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने, बैठे ठाने दिन काटने की ललक न उठे। परिवार के हर सदस्य को यह सोचने देना चाहिए कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है। सही बात भी यही है। कहा भी गया है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। वैभव के सनक में आमतौर में लोग व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का समावेश करने की आवश्यकता को समझ नहीं पाते और वैभव के साथ साथ दुर्गुणों का जखीरा जमा करते जाते हैं, जो एक दिन उनके अंत का कारण बनता है। आर्थिक स्वेच्छाचार परिवार के बीच निभता नहीं। एक सदस्य अनाचार पर उतारू हो तो समूचे परिवार की प्रगति खतरे में पड़ सकती है। आस्तिकता से महके घर। संसार की शांति और सुव्यवस्था इसी बात पर निर्भर है कि मनुष्य उच्च स्तरीय भावनाओं से ओतप्रोत रहे। यह भावनाएं भीतर से निकलती हैं, बाहर से नहीं थोपी जा सकती। अंतःकरण पर प्रभाव डालने की शक्ति श्रद्धा और विश्वास में ही है। इसीलिए यह आवश्यक है कि परिवार में आस्तिकता का वातावरण विकसित करने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत आराधना होती रहे। ईश्वर खुशामदी, लालची या रिश्वतखोर आदमी का नाम नहीं है। वह उदात्त भावनाओं का एवं उत्कृष्ट भावनाओं का प्रवाह है। कपड़ों को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है। बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए शुद्ध जीवन की आवश्यकता पड़ती है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की त्रिवेणी एक पुण्य फल प्रदान करती है कि मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बने। ईश्वर का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए होता है। आस्तिक व्यक्तित्व के अंतःकरण में इन देवत्व समर्थक और असुर विरोधी भाव तत्वों के लिए समुचित स्थान होना चाहिए। उपासना का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि मनुष्य समाजनिष्ठ बने। उदार परमार्थ परायणता की नीति अपनाने पर ही किसी को धर्मात्मा कहा जा सकता है। चरित्र निष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य आत्मगौरव का अनुभव करे, आत्मविश्वासी बने और कर्तव्य पालन का महत्व समझे। यह ईश्वर उपासना का सहज प्रतिफल है। हमें सद्गुणों की जननी आस्तिकता को धैर्य और विवेक पूर्वक अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर का भय मनुष्य को नेक रास्ते पर चलाने वाला सबसे बड़ा नियंत्रक है। राजकीय कानून या सामाजिक दंड की दुस्साहसी लोग उपेक्षा करते रहते हैं। अपराधों और अपराधियों का बाहुल्य है। पुलिस और जेल का भय भी उन्हें कम नहीं कर पाता। पर यदि किसी को ईश्वर पर पक्का विश्वास हो
और वह अपने चारों ओर प्रत्येक प्राणी में कण कण में ईश्वर को समाया हुआ देखे तो उसके लिए किसी के साथ अनुचित व्यवहार कर सकना संभव नहीं हो सकता। सच्चरित्रता को आस्तिकता का पर्यायवाची शब्द माना जा सकता है। ढोंगी जैसी झूठी भक्ति जिसमें 13.5 घंटे पाप करते रहने और आधा घंटे पूजा पत्री करके सारे पापों से छुटकारा मिलने की प्रवंचना सिखाई जाती है, वह निसंदेह उपहासास्पद ही बनती है। हमें 1000 बार जानना चाहिए और 1,00,000 बार समझना चाहिए कि आध्यात्म का एकमात्र अर्थ परिष्कृत दृष्टिकोण का अवलंबन ही है। परिवार के हर सदस्य को धर्मपरायण व सदाचारी बनाना एक विशिष्ट यज्ञ है। सबके हृदय पर जिसका मौन उपदेश हो, ऐसा व्यवहार गृहस्थ धर्म का एक श्रेष्ठ व्रत होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवंत देव प्रतिमाओं पुस्तकों से करें प्रेम। आत्म अवलोकन की सर्वोत्तम पद्धति स्वाध्याय ही है। अतः धार्मिकता के प्रगतिशील स्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए उसे स्वाध्याय की प्रवृत्ति से जोड़ा जाना आवश्यक है। शिक्षित परिवारों में धार्मिकता की प्राचीन परंपराओं के प्रचलित स्वरूप की अनुपयोगिता ही सिद्ध होती रही है और जन विवेक में भीतर ही भीतर उनके प्रति उपेक्षा का भाव घर कर चुका है। अतः धार्मिकता के सही स्वरूप को समझने के लिए धार्मिक क्रियाओं के साथ स्वाध्याय के नियमित क्रम को अपनाना होगा। उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, नहाने धोने, सोने जागने और दैनंदिन काम करने की प्रवृत्ति ऐसे ही सामान्य अनुकरण से विकसित होती जाती है, किंतु भावनाएं एवं विचार साहित्य द्वारा ही आकार ग्रहण करते हैं। सृष्टि एवं मानव जीवन के बारे में मनुष्य की धारणा साहित्य से ही बनती है। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया का मार्ग यही है कि प्रत्येक परिवार में श्रेष्ठ वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जाए और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित की जाए। सत साहित्य के पठन पाठन की व्यवस्था एवं श्रेष्ठ परंपराओं की प्रतिष्ठा के संयुक्त प्रयास से धार्मिकता का सात्विक विकास निर्मित होकर प्रेरणा एवं प्रकाश के केंद्र का काम करता है। प्रत्येक परिवार में स्वाध्याय की परंपरा चले। घर में यथासंभव स्वाध्याय का एक कमरा अलग रखा जाए, जैसे कि पूजा कक्ष होता है। समसामयिक अच्छी पत्र पत्रिकाओं के साथ ही उत्कृष्ट पुस्तकें भी वहां अलमारी में रहें और इस कमरे तथा अलमारी की सभी पुस्तकों की स्वच्छता का पूजन कक्ष की तरह ही ध्यान रखा जाए। लेकिन अध्ययन की प्रवृत्ति नहीं हुई तो पुस्तकों का संग्रह किस काम का। प्रत्येक परिवार में स्वाध्याय का समय नियत और नियमित रखना उत्तम है। विशेष परिस्थितियों में ऐसी नियमितता न सध पाए तो अलग बात है। साथ साथ बैठकर महत्वपूर्ण एवं मार्मिक अंशों प्रसंगों पर सहज चर्चा की जा सके तो अति उत्तम है। उठते बैठते खाते पीते भी उन पर चर्चा होती रह सकती है। पुस्तकें ऐसी हों जिनसे ज्ञान के साथ भाव संवेदना का भी विस्तार होता चले। ज्ञान देवता के साथ भाव देवता की नियमित उपासना अत्यावश्यक है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जानकर उनका निदान निर्धारित कर लेता है। स्वाध्याय से उपलब्ध मानसिक एकाग्रता इस मार्ग में सहायक बनकर व्यक्ति को और आगे बढ़ाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। रिश्ता परिवार और समाज का। समाज और व्यक्ति के बीच एक कड़ी है परिवार। समाज क्या है? अनेक परिवारों का संगठन। उसे व्यक्तियों का उपयुक्त स्तर का संगठन भी कहा जा सकता है। व्यक्ति और समाज जिस केंद्र बिंदु पर एकत्रित होते हैं, वास्तव में वही परिवार है। सामाजिक कुरीतियां लगती तो ऐसी हैं मानो वो बाहर से आ टपकी हैं और उन्हें विवशता पूर्वक वहन करना पड़ रहा है, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। घर परिवार के लोग ही मूल मान्यताओं से जकड़े होते हैं और दुराग्रह पूर्वक उन रूढ़ियों को छाती से चिपकाए रहते हैं। परिवार के लोग हर गलत बात को समाज का दबाव कहकर
अपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, पर सच्चाई यह है कि समाज के किसी सभ्य सदस्य को लोगों के घरेलू मामले में दखल देने का ना तो समय है और न उत्साह। उथली चर्चा तो सड़क पर होने वाले बंदर के तमाशे की भी होती रहती है। समाज और संस्कृति के विकास में परिवार का अपना एक महत्व रहा है। जिस समाज में आदर्श कुलों की अधिकता रही है, वही समाज महान बन जाता है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस ईश इच्छा की पूर्ति परिवारों को स्वर्गोपम बनाकर ही संभव है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण व समाज निर्माण का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा। हम जिएं हंसी खुशी और आनंद पूर्वक जिएं, यह ठीक है और इसका हमें अधिकार भी है। तथापि हमें अपनी हंसी खुशी में दूसरों को भी भाग देना चाहिए। हम तो आमोद प्रमोद और आनंद मंगल मनाते चलें और हमारे आसपास का समाज दुख के आंसुओं से भीगता रहे, तो हमारी हंसी खुशी एक सामाजिक अपराध के समान होगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।